नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के सभी फीचर्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, इसके साथ ही चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो या फिर प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप लोग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, तो आप लोग को इसके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए एक एक चीज। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है वो दोनों ही अलग अलग अकाउंट है। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो हम पोस्ट ऑफिस में ही ओपन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोनों ही संस्थाएं मतलब एक ही है, पोस्ट ऑफिस से ही सब कुछ संचालित होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही अलग अलग अकाउंट है, एक ही संस्था के अलग अलग काम है। तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है वो अलग है और वो बिल्कुल ही ऑफलाइन ओपन होता है, यानी कि ब्रांच जाकर आप लोग को फॉर्म फिलअप करके अकाउंट ओपन करना होता है। इसके साथ ही जो आईपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें आप लोग को डिजिटली अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है। साथ ही जो पोस्ट ऑफिस में आप लोग को सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है, उसमें वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं होता, वो मिनिमम 500 रुपीज से ओपन होता है और उसमें भी आप लोग को 500 हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। लेकिन ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ये जीरो बैलेंस अकाउंट से ओपन हो रहा है। तो अभी आप लोग को जो डिफरेंस है दोनों अकाउंट में वो आपको पूरा पता चल गया होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है वो दोनों ही अलग चीज है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट के कितने वेरिएंट्स हैं। तो कुल 4 वेरिएंट है। पहला है डिजिटल सेविंग अकाउंट, दूसरा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तीसरा है बीएसबीडी अकाउंट और चौथा है प्रीमियम सेविंग अकाउंट। तो पहला और दूसरा यानी कि रेगुलर सेविंग अकाउंट और पहला आ जाता है डिजिटल सेविंग अकाउंट। इन दोनों सेविंग अकाउंट के बारे में आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जब भी आप लोग ऑनलाइन, यानी कि जैसे मैंने डिजिटली अकाउंट है तो ऑनलाइन ही आपको ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट से। तो घर बैठे ही आप लोग अब जैसे अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करते हो, वो आ जाता है आपका फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि फर्स्ट अकाउंट डिजिटल सेविंग अकाउंट। और इस अकाउंट में आप लोग को वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी नहीं मिलती। इसके साथ ही 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए। तो फुल केवाईसी करने के लिए आप लोग को 1 साल के अंदर कभी भी ब्रांच विजिट करके अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवाना होता है। और जैसे आप लोग फुल केवाईसी अपना कंप्लीट करवा लेते हो अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट का, वैसे ही आपका जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है रेगुलर सेविंग अकाउंट में। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि भाई अगर हमारा डिजिटल सेविंग अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 साल के बाद, या फिर जब भी हम लोग अपना फुल केवाईसी करवा रहे हैं, तो क्या फिर हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही रहेगा या फिर उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप लोग डिजिटल अकाउंट से फुल केवाईसी कंप्लीट करवाने के बाद रेगुलर सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में आते हो, तो भी वहाँ पे कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना होता, यानी कि लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही रहेगा। इसके साथ ही इस अकाउंट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि इस अकाउंट में आप लोग को भाई सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड ही दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि यार वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप लोग को ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह हैं, यूपीआई वगैरह सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कभी इमरजेंसी में पैसे निकालने की दिक्कत हुई, यानी कैश विड्रॉल करने की समस्या आई, तो आप लोग वो नहीं कर पाओगे। तो ये एक इस अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है, यानी कि इस अकाउंट को हम कभी भी प्राइमरी अकाउंट रखकर नहीं चल सकते। अगर मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में एक कोई भी रेगुलर सेविंग अकाउंट है, तो आप अपने एक्सपेंसेस के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट इस अकाउंट में यह आता है कि इस अकाउंट में आप लोग को मात्र 1 एंड ओनली 2% का ही इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाता है, जो कि अभी जितने भी इंडिया में, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट हो, रेगुलर सेविंग अकाउंट, इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं दिया जाता। अब भाई बहुत सारे लोगों के मन में एक आइडिया जरूर क्लिक किया होगा, क्योंकि अपने इंडिया में खुरापाती लोग बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि 1 साल के अंदर आप लोग को
अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवाना होता है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम अपना 1 साल के अंदर फुल केवाईसी कंप्लीट करवाएंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। बैंक ने इसके लिए भी रूल बनाया है। अगर आप लोग 1 साल के अंदर, यानी 1 साल बैंक अकाउंट ओपन होने से लेकर 1 साल जैसे आप लोग का कंप्लीट होता है और आपने फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाया, तो फिर बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो इस सोच में बिल्कुल भी ना रही कि हम फुल केवाईसी कंप्लीट अपना नहीं करवाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब तक आपका फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता, तब तक आप अपने बैंक अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हो। यानी कि जो कैश डिपॉजिट होगा वो आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही होगा। कैश डिपॉजिट या फिर अदर ऑनलाइन ट्रांसफर सब कुछ मिला के मतलब कि 1 लाख रुपए तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन जैसे आप लोग अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हो, उसके बाद फिर आप लोग अपने अकाउंट में 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक जमा रख सकते हो। एक आइडिया और मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग 2 लाख रुपए से ऊपर भी अपने इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और सबसे पहले आप लोग को बताते हैं चार्जेस के बारे में। तो यार यहाँ पे एक चीज़ तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मतलब दुखद बात यह है कि जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा है ना, उसके लिए भी ये आपसे चार्जेस ले रहे हैं। इवन इशुएंस फीस भी आपसे ले रहा है। इशुएंस फीस आपसे 25 रुपीज़ लिया जा रहा है। इसके साथ ही एनुअल जो फीस लगता है एनुअल मेंटेनेंस का, उसका भी 25 रुपीज़ आप लोग को हर साल देना पड़ेगा। अब बताइए, मतलब जितने भी बैंक अभी तक आए हैं, जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड दे रहे हैं, उसका न एनुअल फीस लेते हैं ना ही कोई इशुएंस फीस लेते हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसी इकलौती बैंक है जो आपसे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी इशुएंस और एनुअल फीस ले रही है। इसके साथ ही कभी भी आप अपने जो वर्चुअल डेबिट कार्ड उसको रिन्यूअल कराते हैं तो उसके लिए भी आपको 25 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। तो आप अकाउंट ओपन करने से पहले सोच लेना भाई अच्छे से। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कुछ अदर चार्जेस के बारे में। तो SMS अलर्ट के लिए भी आप लोग को 10 रुपीज़ पर क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने में आप लोग को 10 रुपया SMS अलर्ट के लिए देना पड़ेगा। इसके साथ अगर कभी भी अगर आप लोग अपने अकाउंट को क्लोज कराते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे 150 रुपया क्लोजर चार्जेस आपको देना पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस अभी हाल फिलहाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कि जब ये बैंक अकाउंट मतलब लॉन्च हुआ था तो इसका एक ही मोटिव था कि भाई इंडिया के जो भारत के दूर दराज के गाँव के लोगों तक बैंकिंग सेवाएँ फ्री में पहुँचाने का था। लेकिन जैसे जैसे भाई दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पंख भी लगते गए, तो और चार्जेस भी इंक्रीज होते गए। तो जैसे कि नेफ्ट तो फ्री है, लेकिन RTGS हुआ, IMPS हुआ, इसके साथ ही डिपॉजिट विड्रॉल, बहुत सारे चार्जेस हैं यार। अगर वीडियो में कवर करने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अच्छा ये होगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पूरा रीड कर लेना चार्जेस के बारे में, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोग पूरा रीड जरूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। तो मैंने आप लोग को अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की पूरी ही कहानी यानी कि पूरी ही गाथा आप लोग को बता दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप अकाउंट ओपन करो इसमें या फिर नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता है डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो देखिए, पेमेंट बैंक वे बैंक होते हैं जिनको RBI से तो लाइसेंस मिला हुआ होता है पेमेंट बैंक के लिए, लेकिन उस बैंक के अकाउंट में आप लोग 2 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। साथ ही ये बैंक कभी भी कोई लोन नहीं इशू कर सकते, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये बैंक पेमेंट बैंक कहलाते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन पेमेंट बैंक पे होती हैं। अब लास्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आप लोग 2 लाख रुपए से ऊपर भी जमा कर सकते हो, उसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले बताया बहुत ही तिकड़म लगाना पड़ेगा, बहुत ही पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा भाई कि जैसे मैंने बताया कि दोनों एक ही संस्था के अकाउंट है, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और अपना एक जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है उसको भी ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों ही अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आपका 2 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट होता जाएगा आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में, वो बैलेंस अपने आप ही ट्रांसफर होता जाएगा इंडिया पोस्ट के सेविंग
अकाउंट में। तो इस तरीके से मतलब आप 2 लाख रुपए से ऊपर जमा कर सकते हो। लेकिन यार एक बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए आप लोग को तमाम तरीके के तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे इन सब से अच्छा है, इसके साथ ही इन सब चार्जेस इतना नॉमिनल मतलब कि इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ से अच्छा है कि आप लोग कोई अदर बैंक में यार अगर चाहे एसबीआई में आप लोग को इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। इतनी अच्छी सर्विसेज आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा मतलब जो कस्टमर सर्विस होती है उस थोड़ा सा बैड रिव्यू भले से जाता है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में एसबीआई बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ ही अगर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट है। जब से मतलब वो आईसीआईसीआई बैंक का माइंड जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बंद हुआ है उसके बाद से तो भाई कोटक ही छाया हुआ है। तो आप लोग उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आपको कहाँ अकाउंट ओपन करना है इसके बारे में हम ज़्यादा आपको राय नहीं दे सकते। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। इसके साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स, अपने सभी फैमिली वालों को भी शेयर कर देना। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।